आज शांति वार्ता के दूसरे दौर की बातचीत के लिए टाइम शुरू हो जाना था इस्लामाबाद में। जेडी वैंस अपना बैग पैक कर चुके थे। ट्रंप खुद आने के इच्छुक थे, भी मैं इस्लामाबाद आऊँगा। ट्रंप खुद इस बात की इच्छा रख रहे थे कि वे इस्लामाबाद आएँ। खुद आने का उन्होंने संकेत भी दिया था, पर ईरान ने दो टुक जवाब दे दिया कि हम शांति वार्ता में नहीं पहुंच रहे। पहले तो लग रहा था शायद पाकिस्तान के कहने पे आ जाएगा, पर लास्ट मोमेंट तक अभी तक ईरान का कोई वफ्द रवाना नहीं हुआ। ईरान से कोई भी नहीं आया। मतलब ईरान शांति वार्ता नहीं करना चाहता। ईरान इस टाइम अमेरिका को ललकार रहा है युद्ध के लिए भी, आओ युद्ध करो। दूसरे नंबर पे जो खबरें आ रही हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट है, यूएस मामलों के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जो थर्ड मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का अमेरिका का जखीरा है वो 50% कम हो गया है। ये काफ़ी चिंताजनक न्यूज़ है अमेरिका के लिए, क्योंकि ईरान में उनकी इतनी बड़ी क्षति हुई है कि उनका 50% मिसाइल जखीरा ख़त्म हो गया है। जबकि ईरान इस टाइम कह रहा है उसके पास अभी भी कम से कम 50,000 के करीब मिसाइल पड़ी हैं। वैसे तो वाशिंगटन, वो पेंटागन हाउस से जो स्पोक्स पर्सन थे, उनका बयान था थोड़े दिन पहले कि अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा प्रॉपर है, पर जो अब एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कम से कम 50% जखीरा उसका कम हो गया है। अगर वो आज इस समय वर्ल्ड में 4-5 जगह अमेरिका लड़ाई के मूड में है, जैसे वो क्यूबा में, ग्रीनलैंड में और साउथ कोरिया में, उत्तरी कोरिया के ख़िलाफ़, अगर कहीं भी वो लड़ाई के चक्कर में पड़ता है तो वो चाइना जैसी बड़ी ताकत के साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसका जो मिसाइल जखीरा कम होने की वजह से। अभी उन्होंने नए करार भी किए हैं काफ़ी कंपनियों के साथ, पर उसका सप्लाई शुरू होने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि मिसाइल की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी टाइम लेती है। और दूसरी तरफ चाइना युआन में तेल का सौदा कर रहा है, धड़ाधड़ पेमेंट आ रही है युआन में। अब तो यूएई भी मान गया है तेल युआन में ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए उनके साथ। मोटा मोटा यही कहना चाहेंगे, यूएस इस टाइम वर्ल्ड पावर नहीं रहा है। वो हर रोज़ युद्ध से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है, कभी सीज़ फायर कर रहा है। ईरान ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है, हमारी तरफ से कोई सीज़ फायर नहीं, जो भी हमारे क्षेत्र में आएगा हम उस पर गोलाबारी करेंगे, उससे को जवाब दिया जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करके बैठा है, वो दूर दूर घेराबंदी ज़रूर करके बैठे हैं, पर इस टाइम जो भी है सब कुछ चाइना, ईरान और रशिया, ये 3 देश हैं जो एक ब्लॉक बन गया है, ये पूरे वर्ल्ड पावर बन चुके हैं। चाहे यूएस का मीडिया, यूरोप का मीडिया या हमारा भारत का मीडिया इस बात को नहीं मान रहा, पर क्लियरली जो वर्ल्ड के हालात हैं इस टाइम, ईरान, चाइना सुपर पावर बन चुके हैं। इस टाइम यूएस किसी तरह से लड़ाई से अपना पैंडा छुड़ाना चाह रहा है। इजराइल बिल्कुल नहीं चाह रहा यूएस जाए, क्योंकि अगर यूएस ये लड़ाई यहाँ पे छोड़कर चला गया तो 6 महीने में ईरान इजराइल को ख़त्म कर देगा। बाकी आने वाला वक्त बताएगा। पर यूएस के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज है, डेली बयान बदल रहे हैं अपने। तो इससे ये तो क्लियर होने लग गया है कि यूएस अब वर्ल्ड पावर नहीं रहा है। बाकी आने वाले दिनों में पता चलता है कि ये खेल किस तरफ जाता है। धन्यवाद।